इस वक्त मेरे साथ में चास की बेटी निधि कुमारी है और ये तस्वीर हम इस वक्त चेकपोस्ट के गरगा पुल के ठीक नीचे से दिखा रहा हूँ। मैम बताइए। आप सभी को जोहार है, प्रणाम है चास की बेटी निधि का। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी और बहुत दुखी मन से मैं बोलना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक ये है गर्ग ऋषि की गरगा, जहाँ गर्ग ऋषि ने तपस्या किया था और ये गरगा नदी उत्पन्न हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा यहाँ पे साफ सफाई किया जाता है। तो साफ सफाई 5 साल में किया जाता है या 10 साल में किया जाता है। साफ सफाई का कार्य तो हर सप्ताह होना चाहिए। अगर ये नदी है तो हर सप्ताह होना चाहिए, महीना में भी एक बार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरे चास की गंदगी इस नदी में, जहाँ छठ मैया का पर्व होता है, और ये पूरी गंदगी से लिप्त रहती है ये नदी। दूर दूर तक आप देखिएगा यहाँ पे नाले का पानी, यहाँ पे आता है। यहाँ पे बच्चे आके सिगरेट दारू पीते हैं और यहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं है। बच्चियाँ आती हैं यहाँ पे, औरतें आती हैं यहाँ पे नहाने के लिए, और ये नाली का पानी में वो लोग नहाती हैं। अगर हम इसको स्मार्ट सिटी बोलते हैं तो ऐसी स्मार्ट सिटी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो चास की जनता मुझे बताए, ये स्मार्ट सिटी आपको इस तरीके का चाहिए तो आने वाले 5 साल के लिए आप तैयार हो जाइए। और आप देख सकते हैं पूरी चास की गंदगी इस गरगा नदी में आती है। तो ये गरगा नदी का सफाई कौन करेगा? चास की जनता, आप यहाँ से डेली क्रॉस करती होंगी, आप देखती होंगी कि यहाँ पे कितनी बदबू आती है। आज मैं उस गंदगी में खड़ी होके आप सबके सामने ये बोलना चाहूंगी कि चास को स्वच्छ बनाइए। हमारा गरगा पुल से ही चास शुरू होता है। तो हम 5 साल बेमिसाल क्या बोलते हैं? जब ये 5 साल बेमिसाल है तो लानत है ऐसे 5 साल बेमिसाल पे। आप सब देख सकते हैं कि चास का प्रारंभ यहाँ है और चास का अंत वहाँ है, दोनों यहीं पर है। अगर हमारे बड़ बुजुर्ग जो यहाँ से चले जाते हैं, जिनकी अस्थियां हम यहाँ पे बहाते हैं, ये नाले की पानी में हम लोग अस्थियां बहाएंगे? आप बताइए। मैं चास की बेटी निधि आपसे पूछती हूँ, अगर हमारे पूर्वज लोग की अस्थियां इस नाले में बहेंगी, इस गरगा पुल के नाले में बहेंगी, इस नदी में बहेंगी, तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। आप सब चास की बेटी निधि को क्रम संख्या 14 चिमनी छाप पर वोट करें और चास का विकास देखें कि चास का विकास कैसे होता है। स्वच्छ चास हमें चाहिए, स्वच्छ चास, जहाँ पे तो समझ सकते हैं युवा नेत्री महापौर प्रत्याशी निधि जी चिमनी छाप पर खड़ी हो गई है। संख्या 14 ना, क्रम संख्या 14 पर आप लोग बटन दबाकर चास को सुंदर और बेमिसाल बना सकते हैं। जैसे मेम का गुस्सा छलक गया कि भाई कोई कहता है कि बेमिसाल चास नगर निगम 5 साल ना। जी देखिए, बुराई तो जनता करेंगी या बड़ाई भी जनता ही करेंगी। मैं बस आप सबको पारदर्शिता दिखा सकती हूँ। जो लेडीज आप देखिए, यहाँ लाखों की तादाद में महिलाएं छठ पूजा करती हैं, तो क्या छठ के समय ही सफाई होना चाहिए? उसके बाद यहाँ पे बच्चे आके दारू पीते हैं, गंदी यहाँ पे बच्चे काम करते हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, इसका सफाई कौन करेगा? कोई एंड होना चाहिए, गंदगी का भी कोई एंड होना चाहिए। तो मैं जनता से यही बोलूंगी कि इस बार आप जाग जाइए, नहीं तो 5 साल फिर आप सब रोइएगा। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से चास की जनता को ये आश्वस्त करेंगे कि अगर आप महापौर में जीत जाती हैं तो चास को स्वच्छ बनाएंगी। मैं इसलिए आई हूँ, मैं अपने दम पे आई हूँ। निधि कुमारी, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैंने नॉमिनेशन करके निकली तब भी यही बात बोली, आज भी यही बात बोल रही हूँ। मैं अपने दम पे आई हूँ। इसलिए आप सब, जो बच्ची अपने दम पे आई है वो आपके लिए आई है, आपका विकास के लिए आई है। आप सब उसको समर्थन दें और विजयी बनाए और चास को एक रोशनी की तरफ ले जाए। गंदगी के अलावा और क्या क्या मुद्दा आपके नज़र में है?
जी जी मैम बताइए। गंदगी के अलावा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ साथ जितने भी चासवासी हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनकी सुरक्षाओं के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आश्वासन देती हूँ कि सुरक्षा प्रथम होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, और जो गंदगी हर वार्ड में फैली है, गंदगी आप यहीं से शुरू करिए और हर वार्ड में आप जा के देखिए हमारे साथ कितनी गंदगी भरी पड़ी है। तो ये सफाई और स्वच्छ चास को मैं बनाऊंगी। आप सब पर निधि कुमारी पे भरोसा करें और मुझे विजयी बनाएं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत।